चलो, तो अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कहाँ पे कवर किए थे, कहाँ तक याद है किसी को? रिप्लेस एंड रिमूव तक हुआ था, राइट? चलो नेक्स्ट क्लास चलते हैं। तो इसका कलर चेंज करने के लिए सर ने बताया है रेड करते हैं, डीप ना। चलो बढ़िया है। चलो, तो हम लोग ने रिप्लेस कर दिया था, ये भी कर दिया था नहीं। चलो मैं एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ पहले, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर देखा जाए तो ये आप सब लोगों को याद होगा, राइट? थोड़ा फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ाने के लिए सर बोल रहे थे। तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं, सर ही बोलते हैं तुम्हारे लिए, क्या भी करें। सर दिख तो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था। चलो ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा। यस सर। अभी दिख रहा क्लियर? यस सर, इट्स बेटर नाउ। क्लियर दिख रहा है। चलो, तो हम लोग ने ये सारा जो कवर किया था तुम लोगों को सारे समझ में आए थे, राइट? यस सर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। तो अब अगर सब लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए थे जहां पे हम लोगों ने एक लास्ट में एक ईमेल आईडी जनरेशन किया था, राइट? ईमेल आईडी जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेस 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 देके भी, डॉट देके भी, सब कुछ लेके भी ट्राई किया था, राइट? अभी उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिप व्हाइट स्पेस। व्हाट डज मीन बाय स्ट्रिप व्हाइट स्पेस? अगर सोचो, जो हम लोग, यस, जो जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग की जो जैसे हम लोग ने क्या किया था, रिप्लेस फंक्शन यूज किया था, उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया था, कॉमा, डबल कोट विदाउट एनी स्पेसेस देके हम लोग रिप्लेस कर रहे थे, राइट? सबको अगर याद होगा, तो इसको अलग तरीके से भी आप कर सकते हो अगर सोचो। बट ये जो स्ट्रिप हेड स्पेस करता है, ये ओनली ये जो फंक्शंस है, ये आइदर एंड में करते हैं। जो भी ऐसे, ये सोचो कि नेम हो गया और स्ट्रिंग जो भी हो, कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहां पे जो स्पेसेस रहते हैं उसको सारे इसके थ्रू आप करते हो। अगर एस डस स्ट्रिप करते हो, जैसे नेम डस स्ट्रिप करते हो, ओनली स्ट्रिप, ये बोथ एंड से आपका व्हाइट स्पेस हटा देता है। अगर एल स्ट्रिप करते हो, एल मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, सो ये खाली लेफ्ट से हटा देता है, राइट का रखता है। अगर आर स्ट्रिप करते हो तो राइट का हटा देता है, ओनली लेफ्ट का रखता है, राइट? सबको समझ में आ रहा है कैसे होता है? इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद मैं दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कैसे क्या आंसर देते हो, ठीक है? ये समझ में आया सबको? हटा दूं? चलो, यस सर। चलो ये हम लोग एक सेशन 5 करते हैं अभी, जिसका नाम रखेंगे, अभी ये सब समझ जाओ, सबको मैं ऑफलाइन में ही बोल रहा था। अभी जितना समझ जाओगे आगे तुम लोग को उतनी इजी होगी, अभी नहीं समझोगे आगे लिस्ट वगैरह मैनिपुलेशन वगैरह नहीं समझेगी, यस लिस्ट सर। कंप्रेंशन मोस्टली, ठीक है? तो ये आ गया स्ट्रिंग मैनिपुलेशन 3। ये लास्ट क्लास है मस्ट स्ट्रिंग, उसके बाद आज दो चीज अगर होता है कवर करेंगे, इसको खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा, ठीक है? कहीं पे डाउट होता है तो बताओ। चलो, यहाँ पे हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, एक चीज ले लेते हैं कहाँ से, पुराने क्लासेस से, जहाँ पे हम लोग ने काम किया था, लारी का वगैरह कहाँ पे गया, लारी ये वाला शायद था नहीं, सॉरी मैं तो कमेंट करके दे दिया था तुम लोगों को, छोड़ो। ईमेल आईडी जनरेशन, राइट? यही सेम चीज के एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में लेंगे, ठीक है? इसका एक आज एक नया एग्जाम्पल लेंगे क्या? और किसी का नाम लेते हैं, चलो। किसका नाम खत्म नहीं हुआ है, आज लेते हैं, चलो। ये हो गया स्ट्रिंग ऑपरेशन, क्या, _3.py, ओके। अब नया नाम लेते हैं, नेम किसका लेंगे बताओ? कुछ भी ले लीजिए सर। ओके, प्रिंस वर्मा लेते हैं, आज प्रिंस वर्मा लेते हैं, ठीक है ठीक। सर। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंस वर्मा लिख दिया ऐसे, ठीक है? यस। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रिंट करके देखें जैसे हम लोग ने बताया, क्या?
इसको चेक करने के लिए आप हमेशा याद रखो प्रिंट लेंथ करके प्रिंट करोगे, सो दैट तुमको समझ में आएगा कि व्हाइट स्पेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। हम्म। उसको देखने के लिए लेंथ करके करते हैं। लेंथ फंक्शन आपको याद है? यस सर। अभी पहले देखते हैं इसका इसका कैरेक्टर कितना है, राइट। रन का याद है ना फंक्शन सबको कैसे करते हैं? यस सर। तो यहाँ पे 21 बता रहा है, 21 मतलब क्या है? प्रिंस वर्मा हो गया 6, 1, 7, 5, 12, और यहाँ पे 9 व्हाइट स्पेसेस है। ओके, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। चलो एक हटा देता हूँ यहाँ से, इजी करने के लिए, ठीक है। तो अभी 20 हो गया। तो प्रिंस वर्मा 6, 1, 7, 5, 12 हो गया, तो दोनों साइड में 4 4 व्हाइट स्पेसेस है। अभी मैं इसका क्या करूंगा? एल स्ट्रिप करेंगे पहले। प्रिंट, पहले नेम कर लेते हैं, नेम डॉट एल स्ट्रिप। ओके, पहला चीज है। तो इसको प्रिंट करें तो क्या आया? प्रिंस वर्मा। अभी तुमको लेंथ पता नहीं चला होगा, बट एल स्ट्रिप देखा होगा तो पहला कोई स्पेस यहाँ पे है नहीं। यस सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं प्रिंस के पहले। तो ये सारे के सारे व्हाइट स्पेसेस को हटा दिया। इसको प्रूफ करने के लिए एक लेंथ लेके देख लेते हैं। आफ्टर, बिफोर आफ्टर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। सॉरी, नेम डॉट स्ट्रिप, या ठीक है। हम्म। तो इससे कितना, चार चार हटा दिया लेफ्ट से, ठीक है। तो सिमिलरली राइट स्ट्रिप करके देखेंगे और उसके बाद का प्रिंट करेंगे। सेम एल की जगह आर हो जाएगा, यहाँ पे एल की जगह आर हो जाएगा। तो अगर इसको प्रिंट करें क्या आएगा? सेम, सेम 16, ठीक है। बट जब आश्रित किया तो लेफ्ट वाले हटे नहीं, तो इसलिए ये स्पेसेस इसके साथ ही रह गए। और यहाँ पे भी प्रिंस वर्मा किया तो इसके बाद स्पेसेस भी हैं, 4 स्पेसेस है, ठीक है। बट दिख क्यों नहीं रहा है? बिकॉज इट इज लास्ट, तो तुमको दिखेगा नहीं जनरली, बट यहाँ पे है मेमोरी में, ठीक है। अभी तीसरा वाला क्या करेंगे? ये हो गया राइट स्ट्रिप, ओनली स्ट्रिप। अगर ओनली स्ट्रिप करते हैं तो क्या होगा? तो इसका लेंथ क्या होना चाहिए? 12। चलो, रेडी? सबको समझ में आ रहा है? अभी सोचो, मैंने यहाँ पे प्रिंस वर्मा का नाम ऐसे लिखा था। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों को, सबको समझ आया ना एलटी बैस्टी वगैरह? मैं यहाँ पे ऐसे करके नाम लिख दिया। अभी मेरे को प्रिंस वर्मा चाहिए, कैसे लिखूंगा? व्हाट इज द कमांड बिहाइंड इट? कोई बता सकता है? क्या? रिप्लेस। रिप्लेस करेंगे? ओके, यस सर। रिप्लेस कर सकते हैं, एक रिप्लेस करके भी ट्राई कर लेते हैं। याद है सबको कैसे रिप्लेस करते थे? कैसे रिप्लेस करेंगे? नेम डॉट रिप्लेस, सॉरी, नेम डॉट रिप्लेस। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, किसको टोटल कॉपी करेंगे? पूरा स्ट्रिंग को? क्या कॉपी करेंगे? ओके, 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 हाँ, ये एक तरीका है, ठीक है, लिख लेते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेम डायरेक्ट करके नेम को रिप्लेस करके प्रिंस बराबर में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, दिस इज वन वे, राइट। और इसमें प्रिंस वर्मा लिखेंगे कहाँ पे? और इसको हटा देंगे। मतलब ही क्या बता भाई, मैं अगर सोचो, तुमने ये बताया, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं, ये प्रिंस वर्मा प्रिंट करेगा, राइट। बट अब सोचो यहाँ पे अगर 5,000 कैरेक्टर होता तो मैं पूरा 5,000 कैरेक्टर प्रिंट करते क्या? नहीं करते, राइट। तो इसको कैसे करोगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? और और सिर्फ कोई बता रहा रिप्लेस था? और डैश को रिप्लेस करेंगे। ओके, क्या रिप्लेस करेंगे? नेम और। सर कैपिटल ए एंड डैश। क्या रिप्लेस करेंगे, कमांड बताओ। ए और तो कैपिटल ए। क्या? नो नो, डबल कैपिटल नहीं। डबल कैपिटल ए को किस में रिप्लेस करेंगे?
नहीं सर, सिर्फ सिंगल ए एंड देन देयर विल बी अ वन मोर कमांड विद डैश। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे पहले, क्योंकि उसके यहाँ बाद। पे लास्ट लास्ट में भी डैश डैश है ना, डैश हम्म। डैश सर, ओनली सिंगल ए। ओके, ओनली सिंगल है, उसके बाद क्या लिखेंगे? So then we'll put one more replace command with dash. ओके, वन मोर रिप्लेस कमांड विद डैश, तो क्या लिखेंगे इसमें? डैश। It's a dash. Yes, और sir. ऐसे लिखेंगे, Command. राइट? Yes. तो दिस ऑल्सो वर्क्स, नो रिज, ये भी वर्क करेगा। व्हाट इज अदर वे? So name dot strip within bracket double a double minus. ओके, नेम डॉट, Name नेम dot डॉट, strip ओके, strip गुड वन। नेम डॉट स्ट्रिप, within bracket double quote डबल a कोट, minus minus a स्ट्रिप, minus minus. ए माइनस माइनस। Yes. ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ये हमेशा दूसरा कैरेक्टर भी रिमूव कर सकता है, दैट इज द एडिशनल फंक्शनलिटी, इसी में आ रहे हैं। बट ये माइनस माइनस काम करेगा क्या? यस। नहीं नहीं, सर, एक जगह के Only लिए तो काम करेगा बट दूसरी एक जगह के लिए काम जगह। नहीं करेगा। यहां पे मैं खाली ए माइनस लिखूंगा भी तो भी काम करेगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। स्ट्रिपिंग में क्या करता है, तुम जो जो कैरेक्टर, बट यहां पे एक माइनस पॉइंट भी है। ओके, ये चीज में मैं आऊंगा अभी। हाँ, अगर सोचो यहां पे, एक काम करता हूं, तुमको बता देता हूं पहले, उसके बाद ये करते हैं, ठीक है? यहां पे मैंने और एक ए लिखा, और इसको करूंगा, तो ये क्या होगा आंसर? सोचो यहां पे मेरा प्रिंस के जगह आयुष है, तो और ये चीज लिखूंगा, क्या होगा? कैपिटल है, यूज बर्म हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए रिप्लेस फंक्शन का यूजफुल अभी पता चल रहा है ना तुम लोगों को, स्ट्रिप का डिफरेंस क्या है रिप्लेस के साथ। अभी जब भी एक एनोटेशन लेते हैं, रुक जाओ। जब भी तुम स्ट्रिप लिखते हो, ठीक है, स्ट्रिप फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन में क्या होता है, स्ट्रिप फंक्शन के अंदर जो जो कैरेक्टर देते हो, फर्स्ट एंड लास्ट, वो कैरेक्टर जहां तक कंजिक्यूटिव है वहां तक वो डिलीट हो जाता है, ठीक है? अगर सोचो यहां पे, इसलिए यहां पे अगर देखोगे, यहां पे तुम्हारा कैरेक्टर क्या था, यहां पे देखोगे तो ए और हाइपेन था, राइट? तो इसने क्या किया, यहां पे भी ए और हाइपेन था, राइट? तो उसने क्या किया, ए हटाया, ए हटाया, हाइपेन हटाया, हाइपेन हटाया, ए हटाया। सिमिलरली यहां से भी हटा दिया, क्योंकि स्ट्रिप है तो दोनों साइड से हटाएगा, राइट? तो यहां पे भी माइनस हटाया, माइनस हटाया, ए हटाया, ए हटाया, तो इसीलिए इसने ये वाला ए और ये वाला ए को भी कंसिडर कर दिया, बिकॉज ये लास्ट स्टेप से जहां तक कंजिक्यूटिव कैरेक्टर होता है वहां तक हटाते चलेगा। अगर बट यहां पे क्या हुआ, प्रिंस वर्मा के यहां पे केस में, आज इट वाज ए स्मॉल ए एंड इट वाज कैपिटल ए, मैंने एक चीज बोला था, पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो इसीलिए उसने ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए को डिफरेंट समझा, तो इसीलिए उसने स्मॉल ए को यहां पे हटाया नहीं था, रिमेंबर? इसलिए पी तक यहां पे फाइंड आउट किया, स्टार्टिंग से भी नहीं हटाया, और एंड तक भी जब गया तो ये यहां पे स्मॉल हो गया तो वहां पे भी नहीं हटाया। तो हमेशा एलस्ट्रिप और आरस्ट्रिप समझ के यूज करो, कहां पे रिप्लेस यूज होगा तुमको समझ में आना चाहिए, कहां पे रिप्लेस यूज करूंगा, कहां पे, जैसे ये वाला जो, दिस दिस इज वन ऑफ द राइट कोड टू यूज इन केस यू आर यूजिंग ए ईमेल आईडी काइंड ऑफ कंसेप्ट। क्यों? अगर मैं यहां पे एलस्ट्रिप आरस्ट्रिप करूंगा, किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है या किसी का नाम कुछ दूसरे से स्टार्ट होता है, तो जनरली वो भी रिमूव हो सकता है अगर तुम ऐसा कंसेप्ट यूज करोगे तो। जनरली तो स्पेसेस हटाने के लिए खाली यूज होता है स्ट्रिप, इसी इसी चक्कर में, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर सोचो खाली मेरे को लेफ्ट का हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी इसी कोड के अंदर हैंडल कर लेते हैं। अगर सोचो मेरे को प्रिंट करना है आयुष वर्मा के आगे का सारी चीज, क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे? आर स्ट्रिप, मैंने बोला ना यहां से यहां तक रखूंगा, क्या होगा? एल स्ट्रिप, उसके बाद ए हाइपन, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं राइट से हटाना चाहता हूं, यहां पे खाली आर कर देने का,
समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन वाले? यस सर। ऑनलाइन Yes, स्टूडेंट्स? sir. लेफ्ट राइट। या बोलो, यस बताओ सर। तो। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। कहीं पे कुछ डाउट है तो बताओ, ठीक है? अभी अभी यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल भी हट गया, बिकॉज यहाँ पे सेम चीज ए माइनस आया, तो ए भी यहाँ पे लास्ट में था, तो इसलिए भी ये भी हट गया। इस कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एलसीबी, यहाँ पे कैपिटल रखा है ना मैं। अगर यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल में जैसे रखा था, अगर यहाँ पे खाली स्मॉल लगता है, जैसे स्ट्रिप में जैसे दोनों साइड से हट रहा है, यहाँ पे देखो तो यूज बर्म हो गया, तो सिमिलरली एल स्ट्रिप करोगे तो खाली राइट एल का जितना भी है हट जाएगा। कंजिक्यूटिव बताया तो कंजिक्यूटिव ए और हाइपन कहाँ तक है? यहाँ तक है, तो यहाँ तक हट जाएगा। अगर आर स्ट्रिप है तो कंजिक्यूटिव कहाँ तक है? यहाँ तक है, तो हट जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। डाउट क्लियर? यस नेक्स्ट सर। कंसेप्ट में चले। यस सर। चलो, तो ये अल्सिव एस्टिव सारे कवर हो गए हम लोग का। चलो, इसमें व्हाट विल बी शॉर्टेस्ट वे टू प्रिपेयर दोस्त? शॉर्टेस्ट वे मतलब? मतलब इजीएस्ट वे, जैसे आप जिसे बोले कि हम लोग 5000 कैरेक्टर्स अगर रहेगा तो थोड़ी उसको सब चीज को रिप्लेस करेंगे। तो डिपेंड करता है, तुम्हारा यूज केस टू यूज केस वैरी करता है। जैसे 500 कैरेक्टर रहता है, तो तुमको अगर खाली नेम लेना है या कुछ छोटा चीज लेना है, तो उस केस में आप कैसे भी करके कर सकते हो। 500 कैरेक्टर में सोचो कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे, उसमें मेरे को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। स्पेसेस को हटाना है, सोचो कि मेरा XYZ बहुत बड़ा लंबा कैरेक्टर है, मेरे को सारे स्पेसेस को हटाना है, तो रिप्लेस एक मानूंगा तो सारे हट जाएंगे। अगर सोचो कि कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसको भी एक रिप्लेस मानूंगा तो सारे हट जाएंगे। तो और एक हम लोग का लाइब्रेरी आगे आएगा, जब मैं कवर करूंगा तो समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड आरी लाइब्रेरी। सर इस आयुष वर्मा के केस में तो रिप्लेस यूज होगा। कहाँ पे? हाँ, ये मतलब रिप्लेस यूज कर सकते हो, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हो, बट इसका तरीका नहीं, अलग स्ट्रिप होगा। में तो तो इस एल स्ट्रिप या स्ट्रिप फिर में हट आयुष जाएगा, वर्मा में स्ट्रिप में तो हट जाएगा, हट तो जाएगा, रिप्लेस तो ये यूज हट करना जाएगा। बेटर है। यस तो सर। इसीलिए सोच समझ के जब भी करते हो, यूज केसेस को समझो और उसके हिसाब से करो। यहाँ पे अगर भी रिप्लेस आइस वर्मा के केस में करते हो ना, तो वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर के हैंडलिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी के लिए तुम लोग ओके, ये करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? वो ऊपर में हाँ इन हाँ। प्लेस ऑफ हार्ड कोडिंग हम लोग जो किए ए स्लैश स्लैश पे ट्रांसफॉर्मर पे ए, उसके प्लेस में सर अगर हम लोग वो वेरिएबल नेम दे देंगे तो फिर भी होगा या नहीं होगा? वेरिएबल नेम दे देंगे तो मतलब? सर मतलब हम लोग नेम इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मर दिए तो हाँ नेम इज अ वेरिएबल वहां पे। हाँ हाँ तो सर हम लोग उसके बाद हार्ड कोडेड किए कि टोटल ए ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर दिया पहले हाँ रिप्लेसमेंट। हाँ। सर इन दैट प्लेस ऑफ डबल ए ट्रांसफॉर्मर उधर अगर हम लोग सिर्फ नेम दिए तो वो रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? देखेंगे, ये चीज पूछ रहे हो क्या? यस सर। सोचो, यहाँ यस पे सर। मैंने प्रिंट, ओके, यहाँ पे मैं सोचो कि प्रिंस वर्मा लिख दिया, और यहाँ पे ये प्रिंस वर्मा के नाम जो लिखा था यहाँ पे उठा देता हूँ। यही पूछ रहे हो ना? मैं कंफ्यूज, अगर समझ नहीं पा रहा तो बताओ। यस सर, सेम चीज है। सेम चीज, यही चीज है। यही चीज पूछ रहे हो तो यस सर, यही। क्या होता है देख लेते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट ही पूछूंगा, हुआ? क्योंकि उसने ये नेम वेरिएबल दिया, तो हमेशा याद रखना, कोई भी पाइथन प्रोग्राम होता है ना, लास्ट से फास्ट तक एग्जीक्यूट होता है ऐसे ऐसे तरीकों से। क्योंकि पहले मैंने रिप्लेस मार दिया, तो उसने सोचा कि नेम डॉट रिप्लेस, ये नेम को रिप्लेस करूंगा, ठीक है, ये नेम का जगह ये है, ठीक है, ये पूरा चीज है। उसके बाद रिप्लेस करने जाऊंगा, इसको मैं अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, यूज नहीं करूंगा, और ये नेम की जगह। सर इस केस में तो प्रिंस वर्मा की जगह और कुछ लिखेंगे वो भी तो रिप्लेस होके आ जाएगा। जी जी, क्या बोले? इस केस में जो हमने जो हाँ डबल कोटेशन में प्रिंस वर्मा लिखे हैं और कुछ लिखेंगे तो हो जाएगा, और कुछ नाम आ जाएगा उस ए डॉट प्रिंस वर्मा को टोटली हटा के जो नाम लिखेंगे वो आ जाएगा। हम भी तो, आपका आवाज ज्यादा जोर से नहीं आ रहा है। प्रिंस वर्मा जाए, क्या हटाना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे हम सर लोग मतलब सब्स्टिट्यूट कर यहाँ रहे पे हैं। तो डायनामिकली चेंज तो पॉसिबल नहीं होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे डायनामिकली चेंज पॉसिबल नहीं होगा ये केस में। यस। वही सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो ए डॉट प्रिंस वर्मा को टोटली हटाकर हमने जो हम्म। डबल कोटेशन में प्रिंस वर्मा लिखा है उस उसके अलावा जो भी लिखेंगे वो आ हाँ, जाएगा। यहाँ पे मैं अगर आयुष वर्मा कर आयुष दूंगा वर्मा तो लिखेंगे तो आयुष आयुष वर्मा हो वर्मा आ जाएगा जाएगा। ना, हाँ क्योंकि ये मेरा पेपर रिप्लेस कर रहा हूँ पूरा का चीज। हाँ ये हाँ। चीज देखो, ये चीज में ना आयुष वर्मा को आपको अगर हैंडल करना है, ओके, और एक चीज, और एक जी चीज सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ।
यस हाँ सर। हाँ, जो आप करना चाहोगे वो कर सकते हो, यस बट सर। वही चीज हैंडल करोगे समझ में आओ। और दूसरा यस सर। चीज, अगर ये आयुष वर्मा को हम लोग कैसे बोल रहे थे, किसी ने बोला था कि ये वाला रिप्लेस से हैंडल हो पाएगा क्या? तुम बताओ, होगा कि नहीं होगा? ये कमांड से होगा क्या? नहीं होगा नहीं होगा सर, सर। आयुष का ए वर्मा का ए भी चले जाएगा। एग्जैक्टली। यस सर। आयुष का ए वर्मा है तो ए को मैं जब यूज बैक वर्मा होगा। एग्जैक्टली से यूज बर्म हो जाएगा अगेन। सर जैसे यूज हम वर्म, लोगों ने यस सर। किया था, अगर इसको करूंगा सेम यूज बर्म हो जाएगा। तो इस केस में कैसे करना है, मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग देना पड़ेगा, और यहाँ यस सर। पे माइनस माइनस ए करके देना पड़ेगा, तब जाके यस सर। उसको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, राइट? यस सर। यस यस आइस सर। वरम पूरा लाना है तो समझ में आया सबको? यस यस तो सर। सर। रिप्लेस फंक्शन इसीलिए जगह पे इसी यूज होता है, बट और एक तरीका है जिसमें आप लोग ये रिप्लेस को यूज करके भी कर सकते हैं। ओके, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग कैरेक्टर वो सब चेक करना चाहते हैं तो उस केस में भी कर सकते हैं। दैट इज स्पेशल कैरेक्टर हैंडलिंग। वो जब फंक्शन पढ़ोगे, जितना पढ़ते जाओगे उतना समझते जाओगे। अभी के लिए इतना समझो कैसे कर रहे हैं अभी रिप्लेस वगैरह। समझ में आया सबको? आगे यस सर। बढ़े? यस सर। चलो, अभी सॉरी, हाँ रिप्लेस कर चुके थे, राइट? अभी हम लोग आते हैं स्प्लिट, और स्प्लिट बाय कमा, स्प्लिट एंड जॉइन। ओके, जॉइन सर वाला मैंने हम लास्ट, वो वाला स्प्लिट यूज करके भी तो कर सकते थे। क्या क्या? ये जो नेम हम स्प्लिट यूज करके भी तो कर सकते थे। सबको यूज करके सब कुछ कर सकते हो। जी। ऐसा नहीं कि कोई यूज करके। स्प्लिट का मतलब क्या है बताओ पहले, कौन बोला हो? शोएब सोए। सर। हाँ, स्प्लिट का मतलब क्या है बताओ पहले। स्प्लिट मतलब एक स्ट्रिंग को डिवाइड करता है सब स्ट्रिंग में। स्प्लिट को डिवाइड करते हैं क्या, स्ट्रिंग को? स्ट्रिंग को मल्टीपल सब स्ट्रिंग में डिवाइड करते हैं स्प्लिट यूज करके। मल्टीपल सबस्ट्रिंग में करते हैं, राइट? जी। ओके, तुम्हारे एग्जाम्पल में जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ाते हैं then। तुम्हारे ये एग्जाम्पल में तुम सब इसको कैसे करोगे, तुम शायद पढ़ के आए हो तो बताओ अभी। स्प्लिट ऐसे यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? स्प्लिट जैसे कि आई थिंक इसका जो हाइफन है इसको यूज करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कमांड सब भेजो स्ट्रिंग। मेरे को चैट में, चैट में कमांड भेजो। ओके। ये कैसे समझा, नेम डॉट स्ट्रिप, अच्छा। तब तक सबको बाकी सब लोगों को समझा देता हूँ। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जितने भी लंबे लंबे स्प्लिट होता है, जो स्ट्रिंग होते हैं, हम लोग अगर डिवीजन करते हैं तो किसके बेसिस में डिवीजन करना है वो भी सोच लो। हमेशा एक डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है जो होता है स्पेस, जिसके बेसिस में डिवीजन होता है। जब भी तुम स्प्लिट टाइप करते हो, डिफॉल्ट कैरेक्टर क्या होता है? अगर कुछ नहीं देते हो तो हमेशा स्प्लिट स्पेसेस के बेसिस में ही होगा। अगर तुमको किसी कैरेक्टर के बेसिस में करना है, यू हैव टू स्पेसिफिकली गिव दैट। सो यहाँ पे जब अगर देखोगे तो दिया हुआ है जैसे, राइट? ओके, उसने क्या कमांड भेजा? ओके, ओके, उसने बोला कि नेम डॉट स्प्लिट। ओके, यहाँ पे आते हैं अभी एग्जाम्पल। ओके, तुमको पहले समझा देता हूँ। ओके, इसमें आएंगे, सोएब 2 मिनट वेट करो, इसमें आएंगे। हाँ ओके मैं सर। समझ ओके। गया। हाँ हाँ, नम समझ गया, समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। ठीक है सर। एग्री, वो यूज केस में हम लोग आएंगे, अभी आगे आएगा वो चीज। ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। ठीक है। ठीक है सर। Yes। तो अभी सोचो अभी सोचो यहाँ पे उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड पाइथन लिखा हुआ है, राइट? हेलो वर्ल्ड पाइथन में क्या हुआ, ये सारे चीज से स्ट्रिंग, बिगर स्ट्रिंग, तो उसने स्प्लिट किया तो इसका आउटपुट क्या होगा, राइट? तो ये चीज को एग्जाम्पल करके देख लें। सोचो, यहाँ पे मैं ऑपरेशन में यहाँ पे एक कमांड डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट splitting and generate। तो 1 मिनट गैस, और किसने पिंक के मतलब डाला है ऑलरेडी चैट में, तो वो भी एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है? आई थिंक पूजा, राइट? किसने डाला था, और सॉरी, संग्राम, संग्राम ने डाला था। ओके, नेम स्ट्रिप, ओके, उसमें आएंगे आएंगे।
सारे कमांड एग्जीक्यूट करके एक एक करके देखेंगे। ठीक है, स्प्लिट एंड जॉइन। सोचो यही सेम एग्जांपल लेते हैं, राइट। आयुष वर्मा, सोचो मैं ये हटा दिया और लेट्स से प्रिंस वर्मा ही लेते हैं अभी के लिए। एक एक करके जाएंगे, समझ में आ रहा है तो नहीं बताना। प्रिंट क्या लिखूंगा, नेम डॉट फंक्शन। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो यहां पे देखो ये फॉर्मेट नोटिस करके रखो, ये फॉर्मेट में अभी आएंगे जब लिस्ट पढ़ाएंगे, ये Yes. हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में देता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। यहां पे हम लोग तो स्ट्रिंग तक सीमित है, इसलिए मैं बोल रहा था अभी इसने जब बताया तो हम लोग उसमें आ रहे हैं एक एक करके। ठीक है, समझ में आएगा तुम लोगों को, क्योंकि उसने वन करके दे दिया तुमको, वहां पे तक जाए गए नहीं हम लोग, इसलिए मैंने उसको अभी से शोएब शायद शोएब ने बोला जो, उसको रोक दिया है, क्योंकि हम लोग अभी इसके बाद लिस्ट जब कवर करेंगे तुमको ये चीज समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो हमेशा जब भी हम लोग कैसे कोई भी फॉर्मेट में देते हैं तो स्प्लिट तो करता है, बट इसको इंडिविजुअली एक एक फॉर्मेट में देता है और इसको बोलते हैं लिस्ट। ओके, इसको बोलते हैं लिस्ट, हुई चीज एक्चुअली स्क्वायर्ड ब्रैकेट के अंदर है। दिख रहा है। चलो अभी ये चीज को हम लोग आगे आएंगे, तुम कल याद रखो कि स्प्लिट का फंक्शनलिटी क्या कर रहा है। ये दोनों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, प्रिंस वर्मा को डिवाइड कर दिया इनटू टू पार्ट, जहां पे एक प्रिंस एक कैरेक्टर हो गया, एक वर्मा एक कैरेक्टर हो गया, तो आप इंडिविजुअली उसको एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट करूंगा, हम लोग यही वाला एग्जांपल लें, आयुष वर्मा, उसने क्या बोला कि मैं इसके बेसिस में भी सर कर सकता हूं क्या, स्प्लिट हाइपेन हाइपेन। तो हाइपेन हाइपेन करूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए अभी मेरे को, यहां पे आउटपुट क्या आएगा देखो, क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा। सर ए ए आयुष वर्मा ए ए। गुड। सो अगर मैं इसको करता हूं ए ए आयुष वर्मा ए ए, बिकॉज उसने स्प्लिट को यहां पे क्या लिया था, डिफॉल्ट। अगर सोचे हम लिख देता हूं डिफॉल्ट इज स्पेस, राइट, दिस स्पेस बार, समझ में आ रहा है। और यहां पे क्या किया उसने, हम लोग ने एक्सप्लिसिटली सेट किया कि मेरे को इसके बेसिस में स्प्लिट करो, तो यहां पे मैंने इसके बेसिस में ही स्प्लिट किया। तो पहला कैरेक्टर क्या आएगा, ए ए। दूसरा उसके बाद का नेक्स्ट कहां पे है, यहां पे है, तो उसके बीच का जो भी है वो एक हो गया दूसरा, और तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। अभी इंडेक्सिंग के अगर आते हो तो इंडेक्सिंग में क्या होता है, जब भी ये डिवीजन होता है ये एक इंडेक्सिंग की तरह हो गया स्प्लिट की तरह, तो इसमें भी क्या हो गया 0 1 2, राइट। तो उसने शोएब ने इसलिए बोला कि अगर हम लोग इसके बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, सोचो कि ये वेरिएबल का नाम लेट से नेम वन ले दिया और कैपिटल एम दे दिया, और मैं उसको सॉरी ये स्प्लिट में कर दिया, तो ये वाली में क्या आया, ए ए आयुष वर्मा 1 1। तो इसमें उसने क्या बोला, नेम 1 -1। तो ये भी आपको आयुष वर्मा दे सकता है। ओके, उसने सही बताया, बट इसमें मैं अभी कंसेप्ट में ये बाद में आऊंगा जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ये समझ के रखो, इंडेक्सिंग समझ में आ रहा है तो इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 0 1 2 सिमिलरली जैसे हम लोगों का स्ट्रिंग में क्या होता था, एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्स होता था, यहां पे जब स्प्लिट करते हैं एक एक स्ट्रिंग एक एक इंडेक्स हो गया। जो मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे 1 2 3 रख सकता हूं, यहाँ पे एबीसीडी रख सकता हूं, जो भी रखूंगा उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर कल को जाके यहाँ पे मैंने 1 2 3 भी दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा, सेम चीज देखो 1 2 3 डिवीजन हो गया और वन कैरेक्टर ये उसमें आ गया। सिमिलरली जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसे होता है। तो स्ट्रिंग आप ऐसे समझो आज हम लिस्ट ही काम करता है, जब हम लिस्ट में जाएंगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये गया हम लोग का स्प्लिट। तो हम लोग का अभी स्प्लिट डिफरेंट ये में करके भी कर लिया, जैसे हाइपन हाइपन करके यूज कर लिया, तो उसने एबीसी करके दिया है, कॉमा इस केस में कॉमा और कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट किया है। समझ में आ रहा है सबको। Yes. अभी आते हैं जॉइन में, जॉइन कैसे करता है। ठीक है, अभी सोचो यहां पे आते हैं जॉइन।
यहाँ पे स्प्लिट चला गया, जॉइन में आते हैं। ये काम करता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, तुम लोगों को सेग्रीगेट करने में इजी होगा, राइट। रिकॉर्डिंग जाके देखते हो, रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको करते चलो, पैरेलली Yes. करते चलोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जॉइन का काम क्या है? जॉइन क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर या जो भी चीज हम लोग इसके अंदर देते हैं, उसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर इट जॉइंस। तो अगर मैंने इसको, इसी चीज को ले लेते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा मेरे को बताना। प्रिंट, या सो एग्जैक्टली। तो इसने क्या किया, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको चलाऊंगा। आदित्य तुमने सही बोला, ठीक है। ए हाइपन बी हाइपन सी, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जॉइन को कैसे ऑपरेट करता है देख लीजिए। जॉइन क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी चीज को ज्वाइन करते हैं, ये एक लिस्ट फॉर्मेट में दिया होगा, अगर देखा होगा तो हमेशा याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट, ओके। इसमें हम लोग आगे आएंगे, नेक्स्ट आज ही कवर करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट में क्या होता है, जब भी डिफरेंट, आप कभी भी, अगर मैं इसके पहले एक लिस्ट का कंसेप्ट बता देता हूं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ठीक है, यहां पे कवर कर देते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इसके बाद ही लिस्ट रखा था, तो सो दैट तुमको समझ में है। अगर सोचोगे, इट्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर म्यूटेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट, सो दैट मीन ये क्या करता है, कोई भी लिस्ट, ओके, जब भी मैं लिस्ट बोलता हूं, लिस्ट मीन्स सेट ऑफ स्ट्रिंग्स और सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय सम कॉमा कम्स इनटू लिस्ट, ओके। सोचो, एक एक सेटअप आरे सबको पता है, आरे, आरे क्या होता है? ये क्या होता है? अरे आरे अच्छा, आरो मार्क। ओके, अरे अरे, ओके, यस सर। प्रिंस बताओ, प्रिंस कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाया था, अरे क्या है? अरे है, ओके। यार आरे समझ में आता है ना, सी प्लस प्लस कोई किया होगा, कुछ सी किया होगा तो तुमको आरे समझ में आता होगा। यस तो सर। हम लोग क्या करते Collection हैं, of multiple items, same or different types. क्या क्या बोले? Collection of multiple items of same or different types. एग्जैक्टली, मल्टीपल आइटम ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। सोचो, मेरे पास एक इंटीजर भी है, एक स्ट्रिंग है, और सोचो एक कैरेक्टर है, डी से चलो, डी एक कैरेक्टर है, और सोचो कि कुछ स्पेस रिलेटेड सिंगल ऐसे एक्स वाई जेड, देन स्पेस डब्ल्यू। सो ये सबको अगर मैं एक जगह पे रखना चाहूं, व्हाट इज द कंटेनमेंट, इसको रखूंगा कैसे? जनरली मैं जब डबल कोट में कोई चीज रख देता हूं वो स्ट्रिंग हो जाता है, नॉर्मली डिफाइन कर देता हूं 1 2 3 तो एक इंटीजर हो जाता है, राइट। सो ऐसे होता है। तो अगर इस चीज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, पाइथन आज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड लिस्ट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ भी डिफाइन करते हैं। सोचो 1 2 3 कॉमा ABC कॉमा, सोचो कि डी, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो XYZ स्पेस W, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाता है, एक कंटिग्यूअस मेमोरी, कंटिग्यूअस समझ में आ रहा है, ऑर्डर्ड वेरिएबल, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, वन के बाद वन सेव करता है। ये सोचो कि जीरो लोकेशन हो गया, सबको बोला था पहला वाला लोकेशन जीरो होता है, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन और 3 लोकेशन, ऐसे करके वो वेरिएबल में स्टोर करता जाए। सो जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग में, अगर सोचो कोई इंडिविजुअल स्ट्रिंग हम लोग लिखते थे, जैसे पाइथन, तो हम लोग कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे ईच कॉमा के पहले जो भी कैरेक्टर होता है वो एक एलिमेंट होता है, एक इंडेक्स होता है। समझ में आ रहा है लिस्ट सबको? और लिस्ट में तुम चेंज कर सकते हो। सोचो मैं कल को जाके और एक आइटम ऐड करना चाहता हूं, मैं उसको ऐड कर सकता हूं, ऑल एवरीथिंग, ये जो चीज एक एक है ना, ये सबको आइटम बोला जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, लिस्ट और लिस्ट के आइटम्स, यस सर। समझ में आ रहा है। और यस इसको मैं चेंज कर सकता हूं, बड़ा कर सकता हूं, घटा सकता हूं, उसके ऊपर लिस्ट कंप्रेहेंशन में आए हुए उसमें कैसे, ये जो स्ट्रिंग के जितने भी हम लोग टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रिप हो गया, हटाना हो गया, उसको मैनिपुलेशन हो गया, ये सारे लिस्ट में भी होते हैं। सिमिलरली, सो ऐसा भी समझ सकते हो, जब भी आप पाइथन बोलते हो कि पाइथन ये इंटरनली एक लिस्ट में भी स्टोर हो सकता है, ऐसे।
समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसीलिए तुम जब इस स्ट्रिंग को नेम करते हो, नेम, और उसके बाद नेम अंडरस्कोर कैसे करते हो, जीरो, क्या आएगा, पी। पी। सिमिलरली ये अगर लिस्ट है और इसको मैंने नाम दे दिया लिस्ट ए बी सी, सोचो मैं यहां पे अगर लिस्ट ए बी सी ब्रैकेट में जीरो रखूंगा, क्या आएगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? यस सर। सो अभी आते हैं जॉइन में। अभी जॉइन का कंसेप्ट इसीलिए मैं थोड़ा स्टॉप किया क्योंकि तुमको लिस्ट समझाना था मेरे को। ये लिस्ट में क्या होता है, हमेशा याद रखो, कोई भी स्ट्रिंग हो गया, जैसे मैं उसको मैनिपुलेशन कर सकता हूं वैसे लिस्ट में भी कर सकता हूं। एक जॉइन से पहले एक लिस्ट का कंसेप्ट है, एक एग्जांपल देके देख लेंगे, उसके बाद जॉइन में जाएंगे, ठीक है? इसका नेम मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग ऑपरेशन लिखा हूं, मैं बाद में चेंज कर दूंगा, इसको लिस्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन लिस्ट, ओके। तो यहां पे सोचो ये जॉइन से पहले मैं एक छोटा सा चीज कवर करता हूं। लिस्ट का कंसेप्ट समझो, हाँ, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है लिस्ट हमेशा। सही है, नोटेड पूरा नहीं है। या हाँ हाँ, हटो दो। ओके, लिस्ट 1 2 3 क्या, इसको मैंने डिक्लेयर कैसे करना है अभी बताया मैंने, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा रहता है। सोचो मैंने क्या किया, इसको 1 2 3, नो सॉरी, 1 2 3, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद ऐसे किया, और इसको मैं सोचो कैसे एक्सेस करूंगा, कैसे करूंगा, लिस्ट 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर जीरो, 1 2 3, प्रिंट हो जाएगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं, हो रहा है प्रिंट सबको, यस सर। 1 2 3 ABCD XYZ W। अभी एक चीज बता रहा हूं, अभी मैं अगर सोचो इसके आगे और एक लगा दिया, इसमें जीरो लिखा, क्या आएगा, 3 का 0 मतलब इसमें x आएगा केवल। गुड, गुड प्रिंस, समझ में आ रहा है? सो इंडिविजुअल, अभी ये एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग हो गया। अभी इंडिविजुअल स्ट्रिंग के ऊपर जैसे मैं क्या करूंगा, अभी अगर तुम लोग को याद होगा हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या किया था, ये एक स्ट्रिंग हो गया टोटल, राइट? तो जहां पे 0 1 2 3, तो जब मैं लिस्ट 1 2 3 किया तो यहां पे क्या आया, XYZ स्पेस W, दिस द स्पेस, हाँ। तो यहां पे क्या आ गया, 0 1 2 3 4, उसके बाद मैं उसका जीरो एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे कंप्रेसर काम करता है? यस सर। यस सर। क्लियर सब लोग? तो यस सर। ऐसे लिस्ट में भी हम लोग एक एक करके भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर पहले जब कवर किए थे यहां पे स्प्लिट कर रहे थे, आयुष प्रिंस वर्मा करके आ रहा था, सोचो मैं यही चीज को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, यहां पे प्रिंस वर्मा, राइट, ये वाला, जहां पे कहाँ गया, कहाँ गया, यस, राइट, दिस वन, राइट। यस सर। क्या था, प्रिंस वर्मा। तो इसको मैं अगर इसके बाद एक ऐसे लेके यहां पे जीरो लिखूं तो क्या आएगा, प्रिंस आया। प्रिंस आ गया, प्रिंस। सिमिलरली मैं अगर इसके आगे 1 लिखूंगा क्या आएगा, तो वर्मा आर आएगा। आएगा। नहीं सर, सर वर्मा आएगा, ठीक है। तो अगर कल को जाके तुमको एक यूज केस मिले जहां पे मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेग्रीगेट करना हो, तो तुम इस केस में स्प्लिट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले काउंट कर दोगे कितने स्पेसेस हैं, उसके बेसिस में तुमको पता चल जाएगा कि किसके बेसिस में स्प्लिट करना है। तुमने स्प्लिट कर दिया, अगर उसके बेसिस में सोचो मैंने नेम दिया ऐसे, राग, जनरली आपका जो साउथ इंडिया में जो नाम होता है बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट, सॉरी,
वेणुगोपाल है ना, चलो बढ़िया बढ़िया नाम दिए। वेणुगोपाल, उसके बाद चिन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल तो हो गया ना, आयर कर देते हैं। चलो, ABCD आयर, ओके, लीव इट, ओके। सो अरे किसी का नाम के ऊपर नहीं है, जस्ट एग्जांपल देने के लिए ले रहे हैं, बुरा मत मानना कोई, ठीक है। बड़े बड़े नाम होते हैं, तो मैं उस चीज को कैसे काम करूंगा? मेरे को अगर वेणुगोपाल आयर चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? मेरे को यहाँ पे सोचो, फर्स्ट नेम लिखना है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा? प्रिंट प्रिंट स्प्लिट पहले नेम, उसके बाद स्प्लिट। स्प्लिट starts with will check only, it will give you true or false, बट मेरे को उसके स्ट्रिंग बाद चाहिए ना, जीरो वेणुगोपाल चाहिए, स्क्वायर मेरे ब्रैकेट को में आउटपुट देना है वेणुगोपाल आयर, समझ रहा है? यस तो सर जी स्प्लिट सर करूंगा, स्प्लिट करूंगा तो जी किससे सर करूंगा? हाँ, कैसे स्क्वायर ब्रैकेट सर? जीरो कर दूंगा। कैसे स्क्वायर ब्रैकेट जीरो? कहाँ पे? यहाँ पे लिखूंगा, इसके अंदर लिखूंगा। नहीं नहीं उसके बाद बाद लिखना चलो बाहर, उसके बाद लास्ट नेम कैसे आएगा? लास्ट नेम नेम डॉट स्प्लिट नेम डॉट स्प्लिट 1 क्या 2 आएगा? 4 4 4। 4 अच्छा, मैं तुम लोग को अभी बताया था एक कॉन्सेप्ट, याद रखो। ये अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सब 5 कैरेक्टर हैं, 0 1 2 3 4, तो इसीलिए तुमने 0 1 2 3 4 करके 4 बता दिया। सोचो यहाँ यस पे उसने जैसे नाम बताया था उसका, तो गोवा पहुंच गया ना वो। तो गोवा पहुंचने के लिए देखा होगा सबने शायद, किसने, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था, वो पता होगा। तो तो उसने, वो गोवा पहुंच गया, नाम बताते बताते। अभी चिन्ना सिंह, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, जयसूर्या, मार्बन आटापट्टू, आयर, जो भी है XYZ, जो भी लंबा नाम है उसका, तो मेरे को तो ये लास्ट वाला चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग होता था, उसका लास्ट कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे? सर -1 लेंथ -1 -1 एग्जैक्टली, करके -1। ये तो सर यहां पे मैं अगर -1 कर दें -1 लिखता हूं, ये सर और उसके बाद प्रिंट ये सर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम आएगा, उसके बाद क्या लिखना है? एक स्पेस देना है बस, राइट? सबको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं? एंड यस इट इज सर। व्हाट जी सर मैनिपुलेशन, दिस इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन विथ, जब भी ये काम करता है, मैंने क्या बताया था? जब स्प्लिट काम करता है, ये एक लिस्ट हो गया। स्पेस के अंदर ये सर स्पेस को एग्जैक्टली लेके एक स्प्लिट लिस्ट करते हो हैं गया स्पेस के बेसिस में, तो इसका आउटपुट क्या हुआ? ये 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 1 2 कैरेक्टर, 2 3 कैरेक्टर, 3 4 4 कैरेक्टर। जब तुम पहले कैलकुलेशन करते थे, सोचो कि हम लोग ईच ईच कैरेक्टर को 0 1 2 करके लेते थे, बट यहाँ पे हर स्ट्रिंग एक कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इसने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इंटरनली। यहाँ पे जब तुमने नेम डॉट स्प्लिट लिखे, तो यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग जो था, ये एक स्ट्रिंग है, राइट? इंडिविजुअल एक एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग का एक एक मैनिपुलेशन हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में यस नहीं आ सर रहा तो बचाना। अब प्रिंट समझ में आ रहा है? यस सर प्रिंट कुछ कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो बताना, ठीक है? ओके सर चलो, तो अभी अभी हम लोग जॉइन के कंसेप्ट में चलते हैं। अभी तुमको और समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी हम लोग ये जॉइन के कंसेप्ट में ये चीज लेते ही नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। जो ABC इसने करके लिखा था हम लोग, चलो इसको एक एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ये सबको पता था, A-B-C हो गया यहाँ पे। सोचो यस यही सर सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो कंसेप्ट है, मैंने लिखा हुआ था, इस चीज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा एज एन स्पेस। तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट, यहां पे क्या किया? स्पेस दे दिया। जॉइन में मैं ईच कैरेक्टर को दूंगा, क्या कैरेक्टर दूंगा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या? समझ में आ रहा है सबको? मैं इसको एनोटेशन को हटा देता हूं। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? ये लिख सकता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस सर जो पेड़ को पाला है। एग्जैक्टली, बट व्हाट हैपेंड? ये बबल कंडीशन के अंदर कुछ नहीं है सोर्सेस क्या है व्हाट हैपेंड?
ये तो लिया ही नहीं। तो हमेशा याद रखो, यहाँ पे दूसरा तरीके में आते हैं, ये हमेशा जॉइन एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, सो इट विल टेक इट एज ए लिस्ट हमेशा। यस सर। तो अगर मैं नेम को ऐसे दूंगा तो ये चीज नहीं लेगा, तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके, मैं यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट जब मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम आया, और सॉरी, करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमको समझ में तो आया था, यहाँ पे लिखे थे ना। प्रिंस जब जब यहाँ पे फर्स्ट नेम आया तो वेणुगोपाल आया था, और यहाँ पे लास्ट नेम आया था आयर आया था। आया रहा था। बट यहाँ पे ये दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो गए, तो मैं जब जॉइन में दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देता हूं इट इज नॉट टेकिंग। बट यहां पे जब आप देखोगे कि ए बी सी करके हम लोगों ने एक चीज को, तीन चीज को पास किया, बट विद इन ए लिस्ट। यस सर। लिस्ट, ये लिस्ट बताया था ना कि यस सर। आपका अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है तो आपका लिस्ट है। Yes. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पास किया था, दूसरा एनोटेशन तो हटा दिया एनीवे, बट वो चीज में हम लोग जब भी पास करते हैं तो इट कम्स एज वन आर्गुमेंट, although it यस is सर। three different character and three different things you can access, it goes on in as one argument only। समझ में आ रहा है? तो इस यस केस में सर। ज्वाइन करके कैसे लिख सकते हैं बताओ आप लोग? स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। ओके, यहां पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा। विल इट वर्क? विल इट वर्क एवरीबॉडी? यस सर, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फर्स्ट नेम उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट 0 और लास्ट नेम -1 करेंगे तो हो जाएगा सर। ओके, इसमें भी आएंगे। ओके, ये होगा कि नहीं पहले देख लेते हैं, ये होगा। ठीक है, तुम सही थे। आ जाओ, तो उसके बाद किसने बताया कि कौन बोल रहा था? अम्बेद। मैं सर। अम्बित, गुड वन अम्बित, गुड नोटिफिकेशन। ओके, इसमें क्या करेंगे बताओ, एडवांस कंसेप्ट। फर्स्ट नेम। सॉरी सॉरी, ओके, जॉइन के अंदर फर्स्ट नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा कॉमा, ओके, लास्ट नेम -1। लास्ट नेम -1। बट ये काम करेगा क्या? अभी मैंने क्या समझाया? ओके, उसको एक बार रन करके दिखा देते हैं। आया क्या? नहीं आया नहीं ना? सर, नहीं। वो क्यों नहीं फर्स्ट आया नेम। बताओ? तो बिकॉज़ ये फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर मांगा तो दो एग्जैक्टली exactly, ये दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो गए। जॉइन हमेशा यस सर। टेक वन आर्ग्यूमेंट, आप अगर समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जॉइन टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, ये कभी भी दो आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है। तो इसलिए तुम जब कंप्रहेंशन करते हो, उसको ये दो आर्ग्यूमेंट मिले। इसको यस सर। ऐसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे फास्ट नेम लास्ट नेम हम लोगों ने किया। दूसरा यस तरीका सर। क्या है तो मैं बताता हूं। जो हम लोग ने यहाँ पे नेम स्प्लिट लिखा था, ये यस सेम सर। चीज को हम लोग इसमें डाल देंगे। कहाँ पे? यस सर। एक लिस्ट के अंदर सेम, यस सर। कॉमा, नेम स्प्लिट दैट। यस सर। लास्ट नेम का अगेंस्ट जो था। इधर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके करें या करें, ये एक तरीका था। और ये एक तरीका था जहां पे आप इसको प्रिंट फास्ट नेम लास्ट नेम करके प्रिंट कर दिए। बट इसको अलग तरीके से भी ऐसे कर सकते हो, जैसे इसको अलग तरीके से, जैसे फुल नेम इक्वल टू, इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ओके, और फुल नेम इसको लिख के उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हो। फुल नेम, राइट? सॉरी, राइट, ये तरीके से भी कर सकते हो, बट ये तरीके से भी कर सकते हो। हाँ बताओ। दो अलग अलग है, लाइक नेम डॉट प्रिंट हम्म, के बाद 0 लिए, फिर से नेम डॉट प्रिंट -1 लिए। नेम डॉट प्रिंट जीरो में नेम डॉट स्प्लिट। नेम डॉट स्प्लिट। हाँ हाँ, सर अगर हम लोग दूसरी चीज को नेम डॉट सर स्प्लिट उसके बाद 0 लेंगे, फिर उसमें डॉट लेके फिर एक तो स्प्लिट लेके -1 करेंगे तो वो नहीं। ओके, नेम डॉट स्प्लिट अगर 0 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा पहले बताओ? तुम समझे ना चीजों को? अभी सोचो, यहाँ पे क्या था? प्रिंस वर्मा था ना, ना ना, वेणुगोपाल मत तो समझता। तो इसका ओके एनोटेशन ले लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? नेम डॉट स्प्लिट डॉट 0 करूंगा तो वेणुगोपाल, राइट?
वेणुगोपाल के बाद जब मैं स्प्लिट -1 करने की कोशिश करूंगा, ये किसके बेसिस में स्प्लिट करेगा? गोपाल की। तो वेणुगोपाल को तो आयर कहां से आएगा? आयर उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक के बाद एक होता जाता है, राइट? तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो करेगा कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सर इसमें जैसे लास्ट हमने किया, मतलब उसमें काम क्यों नहीं कर रहा था, मतलब उसका रीजन क्या था? कौन सा वाला, ये वाला? नहीं नहीं, इसमें हमने ऊपर वाले तरीके से रख लिया था कि मतलब -1 0 वाला, मतलब काम क्यों नहीं किया था? हाँ ये वाला। काम कल किया ना। काम कहाँ पे नहीं किया? कौन सा वाला काम नहीं किया? फर्स्ट नेम 0, लास्ट नेम -1, उस टाइप में। काम कहाँ पे नहीं किया? काम किया ना। यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैंने वेरिएबल में सेव कर दिया है, तो वेरिएबल में सेव करे प्रिंट थोड़ी ना करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ, रुक जाओ। तुम्हारे लिए प्रिंस, तुमको समझ में आना चाहिए। चलो, ये देखो, ये काम किया। वेणुगोपाल आएगा, आया आया आया। यस सर। समझ में आ रहा है? हम्म। ये काम किया था, बट मैंने प्रिंट नहीं किया था, बस। समझ में आ रहा है सबको? तो यस सर। अगर मैं अभी ईमेल आईडी में जाता हूं, और सेम ईमेल आईडी जनरेशन को हम लोग आज भी एक तरीके से करेंगे, ठीक है? यहां पे पेस्ट कर देता हूं। कहां पे गया पेस्ट? और ईमेल आईडी जनरेशन को हम लोग तरीका क्या करेंगे? उस टाइम लास्ट नेम फर्स्ट नेम का एक तरीका निकाले थे। फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। अभी आज में हम लोग करेंगे इनपुट एंटर योर, सॉरी ये मैं हटा देता हूँ, क्या रखता हूँ, चेंज करते चलेंगे। फुल नेम, और इसको मैं कैरेक्टर दे देता हूं फुल नेम। ओके, ईमेल आईडी जनरेशन। बट मेरे को चाहिए क्या? फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com। मैं इनपुट क्या दूंगा अभी बता रहा हूं आपको। अब मैं इनपुट दूंगा इसमें ये, ठीक है? इसको हटा देते हैं पहले। ये वाला पार्ट तो रहेगा, देखो लास्ट में जो @gmail.com वाला, ये पार्ट तो रहेगा, ठीक है? अभी अभी इससे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को। मैं फुल नेम को ये दूंगा, क्या दूंगा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? दिस इज माई स्ट्रिंग, मैं ये इनपुट देने वाला हूं, और मेरे को आउटपुट चाहिए ये वाला। ये क्यों बता रहा हूं? ये एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन कोई पूछ दे सकता है, राइट? यस सर। इनपुट है ये, ठीक है? अभी ये इनपुट से ये आउटपुट आना है। ईमेल आईडी से ईमेल आईडी में बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा बताओ? पहला चीज, फर्स्ट नेम चाहिए, कैसे निकालूंगा? वेणुगोपाल, अभी हम लोगों ने किया था। सर फुल नेम, फुल नेम, ब्रैकेट के अंदर नेम डॉट स्प्लिट का 0। फिर से कंफ्यूज हो रहा है, क्या करेंगे? स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे। करते जीरो इंडेक्स। उसके बाद 0 0। जीरो। जीरो उसके स्ट्रिंग बाद, लेके देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस प्लस डॉट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग भीतर डॉट, फुल नेम डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग के अंदर डॉट, उसके बाद फुल नेम फुल नेम डॉट स्प्लिट डॉट स्प्लिट ब्रैकेट -1। विल माइनस इट वन। वर्क? विल इट वर्क? मैं आई से इट डजंट वर्क। नो ये सर। काम नहीं करेगा। क्या गलती आएगी? इसको रन करके देखेंगे क्या? चलो, मैं ये कॉपी कर लिया, ठीक है? रन करके देखेंगे क्या आएगा। एग्जाम्पल, हम लोग को कैसे चाहिए? सब स्मॉल में चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, स्मॉल केस, राइट? यस सर। तो ये अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सॉरी, क्या आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं? तो वेणुगोपाल डॉट आयर कैपिटल में आ गया। यस सर। तो इसको मेरे यस को सर। स्मॉल में करना है, तो क्या करूंगा? केस चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली, लोअर केस। डॉट लोअर, राइट? जीरो। समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
तो ईच केसेस को लेके तुमको जब भी एक ईमेल आईडी जनरेशन में एक लाइन बोलता है कि ईमेल आईडी जनरेशन या प्रोग्राम लिख दो, दैट डजंट मीन इट इज सो इजी टू राइट। इट हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज। क्योंकि हमेशा तुमको ऐसे छोटे मोटे ABCD डॉट ये नहीं मिलेंगे। तुमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल करना आना भी चाहिए कि इसको कैसे मैं हैंडल करूं। ये सारे चीज एक फंक्शन में भी आप कर सकते हो, एक ही प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि इनपुट क्या आएगा तुमको क्या पता, कभी भी कुछ भी आ सकता है। आइदर तुम रिप्लेस करो, नहीं तो तुमको प्रॉपरली फाइंड आउट करो, नहीं तो कैसे करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिफाइन करके करो। अगर सोचोगे मैं फुल नेम आज इनपुट लेता हूं, दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। इफ आई एम टेकिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेटली, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इट। कोई अगर सोचो लास्ट नेम में 3-4 सेंटेंस करके डाल दिया, अभी फर्स्ट नेम में कोई वेणुगोपाल डाल दिया और लास्ट नेम में चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी ABCD आर डाल दिया, उसको हैंडल कैसे करोगे? फर्स्ट नेम में वेणुगोपाल चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी ABCD डाल दिया और लास्ट में आयर डाल दिया, उसको हैंडल कैसे करोगे? ये सारी चीज तुमको समझ में आना चाहिए जब तुम ईमेल आईडी जनरेशन या कोई भी चीज का कोई भी प्रोग्राम का काम करते हो। इसको मैं नाम कर देता हूँ ईमेल आईडी जनरेशन फुल नेम। ओके, तो तुमको और एक प्रोग्राम मिल गया है। ठीक है, कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है ना, कैसे यस कैसे हम लोग फ्लो कर रहे हैं। चलो, हम लोग सर। अभी। सर इसमें सर आपने फुल नेम वाले में एक दिक्कत और हो सकता है मेरे हिसाब से। हाँ जैसे हाँ जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कुछ नाम होते हैं जैसे मोहम्मदन, उसमें नाम होते हैं जैसे मोहम्मद आमिर उसमें। हाँ तो अब क्या होता है कि फर्स्ट नेम तो इसमें आमिर है ना, हाँ। एक उस हिसाब से। तो फिर बट तुम इसको समझो। मैं इसीलिए ये चीज को हार्ड कोड नहीं करता। मैं तुमको पूछ रहा हूं तुमका फर्स्ट नेम क्या है, समझ रहे हो? तुमको जनरली इसीलिए हमेशा तुमका यूजर केस देखोगे तो तुम्हारा फुल नेम नहीं पूछते, पूछते हैं कि फर्स्ट नेम क्या है, देन सेपरेटली लास्ट नेम पूछते हैं। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, फुल नेम ही पूछते थे। फुल नेम की वजह से ये ओनली एक केस नहीं है, इवन साउथ में भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है जिनका सरनेम स्टार्टिंग में होता है। यस राइट आदित्य, सरनेम फर्स्ट होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आई हैव ए फ्रेंड, उसका नाम है सुरेंद्र कमनहल्ली। सो द नेम कमनहल्ली, उसका और एक टाइटल है जो उसका पापा का नाम सबसे लास्ट फर्स्ट में आता है, उसके बाद उसका खुद का नाम आता है, एंड उसके बाद उसका गांव का नाम आता है, ओ द भाई। द एरिया ही बिलोंग्स टू। तो ये सारे यूज केस में डिफरेंट डिफरेंट होने लगे। तो जी हाउ सर। द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, मेरे को तो पता नहीं है। तो जनरली फुल नेम का कंसेप्ट पहले था। तो अभी क्या होता है, जनरली तुम अगर कोई भी इनपुट फॉर्म भरते हो तो तुमको या गूगल फॉर्म, तुमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग से बोला जाता है, यस राइट प्रिंस? सर। इसीलिए यूज केस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मैं क्योंकि मैं किसी का ये कॉम लेके या किसी ये चीज को लेके कमेंट नहीं करना चाहता, राइट? आज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, जैसे सोचो कि तुम लोग कोई गूगल के लिए काम कर रहे हो। हम्म। गूगल में अभी बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। जैसे कोई ये लेवल के हैं, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई साउथ इंडियन ब्राह्मण हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई एब्रोड का भी हो सकता है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एसएनडी। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन एनी, सो बट मेरे को तो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम करना है। तो उसके हिसाब से मैं जनरली इसी तरीके से ही करता हूं कि मैं तुमको आइदर पूछूंगा कि व्हाट इज योर प्रिफर्ड यूजर आईडी, इफ आई हैव अवेलेबल आई विल गिव इट टू यू, और एल्स आई विल गिव ओके गिव मी योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बेस्ड ऑन दैट मैं कवर करूंगा। अगर सोचो किसी केस में आयुष वर्मा 4 बंदे आ गए तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में क्या करता हूं, मैं दूसरा कंसेप्ट लगाता हूं, 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड करता चलता हूं। तो उसके लिए अलग से कंडीशनल वेरिएबल लगता है, इफ दिस एग्जिस्ट। वो में आएंगे, जब कंडीशन पढ़ाएंगे तब जी सर। आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये सर। क्लियर? यस सर। सर अभी आपने जैसे बोला था कि मैं तो वेणुगोपाल चिन्नास्वामी अपने आईआर पे सर फर्स्ट वन इतना बड़ा दे दिया, उसके बाद लास्ट में आईआर से दिया। हाँ। सर उधर अगर हम लोग ईमेल जनरेशन करेंगे हम्म तो हम लोग ये चीज लिस्ट करना सर, मतलब फुल नेम हम्म। जो हम लोग इंडेक्सिंग कर रखते दैट, मतलब पहले 0:1:1 अगर करेंगे, जितना भी करेंगे तो उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सेम चीज को, फुल नेम को तुमने जब स्प्लिट किया तो इसमें फुल नेम को 2 बार स्प्लिट किया। यहाँ पे तुम क्या करोगे? ये केस में सोचो, ये इनपुट मैंने क्या किया, फुल नेम किया था, राइट? ये तुमको एग्जाम्पल देने के लिए सोचो, ये चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी जगह भी लिख देता हूँ, और एक, ठीक है, और एक ईमेल आईडी
लास्ट एग्जाम्पल, हाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, Yes, sir. नहीं तो खत्म नहीं होगा। एफ नेम एल नेम, ओके, डॉट पी वाई, ओके, ये किया। तो ये सोचो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने इनपुट में यहां से उठा लेता हूँ कॉपी करके, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, और यहाँ पे इनपुट फर्स्ट नेम शुड बी दिस और एबीसीडी, ओके, लेट्स से ये, और एल नेम एबीसीडी आर दे दिया, और ये मैंने दे दिया एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम है, सबको समझ में आ रहा है ना। Yes. और मैं रिनम कर देता हूँ यार, नहीं तो बंदे बोलेंगे कि भाई सर पढ़ा रहे हैं एक चीज, बोलते हैं एक चीज, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो यहाँ पे हो गया एफ नेम, और यहाँ पे एल नेम, राइट। अदर ऐसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, एफ नेम को यहाँ पे कर दिया, और सेम चीज स्प्लिट कर रहा हूँ जीरो डॉट लोअर, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या आएगा, वेणुगोपाल ही आएगा। सेम यहाँ पे खाली एल नेम चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे -1 ऑलरेडी कर रहा हूं, तो ये लास्ट टाइम ही आएगा हमेशा। यस एग्री करके देखना है एक बार। सर। यस सर। ये अपने मेल नंबर पी वाई, फर्स्ट नेम क्या दूंगा, वेणुगोपाल वेणुगोपाल चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, मुत्तुस्वामी, और एल नेम क्या दूंगा, ABCD IR। क्या आया, हैंडल करा हुआ है हम वेणुगोपाल लोगों ने, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर लेंगे और फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे, राइट। फर्स्ट यस सर। फर्स्ट यस फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग, सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। चलो, अभी ये आप लोगों को लिस्ट का कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया कि लिस्ट क्या होता है, ओके। बट अभी हम लोग और थोड़ा दिन कंसेप्ट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे। जॉइन कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्प्लिटिंग जॉइन सब कुछ कंप्लीट है, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। यस सर। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो। अंडरस्टूड सर। चलो, अभी इसको डिलीट कर देते हैं, अभी हम लोग जाते हैं। सर एक चीज था सर, हाँ हाँ, बताओ। सर इनके इन प्लेस ऑफ स्प्लिटिंग हम लोग उसको स्लाइसिंग करके भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग करके भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारा उसको तरीका होना चाहिए, बट तुमको उसमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ के हिसाब से रखोगे कि 0:2 ये सर, क्वाड कैरेक्टर, यस सर, उसके बाद सेम बैक में भी देखना पड़ेगा 0 फर्स्ट कैरेक्टर, तुमको उसमें डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगी। जो जब स्ट्रिंग की वेरिएबल पता नहीं होती ना, लेंथ पता नहीं होती ना, तो जनरली हमको इजीएस्ट में जाओ, सब चीज में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने नेम तुमको बता के रखा है, इसलिए तुमको आइडिया आ रहा है कि भाई नेम ये है, बट तुम यूजर पर्सपेक्टिव से होगा, तो जैसे हम लोग एक डिजास्टर चीज कर रहे हैं ना, यूजर कुछ भी भेज सकता है, तो मैं उसको हैंडल कैसे करूं, हम लोग को उस तरीके से सोचना है। आज एन यूजर सोचेगा तुम क्या क्या डाल सकते हो, उसको मैं हैंडल कर सकता करूंगा कि मेरा सारे यूज कैसे हैंडल हो, मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आए, राइट। क्लाइंट होगा। एग्जैक्टली, अभी ये वाला चीज कवर करते हैं, उसके बाद ये तो कवर कर चुके हैं, यस, ये वाला भी कवर कर चुके हैं, जॉइन, राइट, जो कर चुके हैं, और थोड़ा कवर करें कंडीशनल के साथ में, बट ये वाला एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, छोटा सा चीज है, काउंट और ये, ठीक है, इसको कंप्लीट करके आज खत्म करेंगे। लिस्ट मैंने ऑलरेडी आज का कवर कर दिया है, कल टपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। sure. स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है जनरली, चलो, यहां पे स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जब कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, और वो मेरा यूजर, मैंने क्या किया, जैसे आदित्य, आदित्य ने क्या किया, एंट्री कर दिया आदित्य 1 2 3 एज इन फर्स्ट नेम, बट दिस इज नॉट ए वैलिड नेम, किसी के घर में आपने आदित्य 1 2 3 नाम नहीं देते ना। तो इस चीज को मैं फ्रंटेड से जब भरता हूं, तो मेरे को ये वेरिएबल देना चाहिए कि अगर मेरे को आदित्य 1 2 3 भरूंगा, मैं अगर इनपुट ले लेता हूं, तो ये बैकएंड में जाकर मेरे को प्रॉब्लम देगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले ही फ्रंटेड में जब मिडिल लेयर पाइथन में आता है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूं, बोलूंगा भाई दिस इज नॉट ए वैलिड फर्स्ट नेम, राइट। सिमिलरली दिस हैपेंस फॉर लास्ट नेम एज वेल। तो ये सब चीज को चेक करने के मेरे को क्या चेक करना, इज इट अल्फाबेटिकल चीज और नॉट। सो इज अल्फा मीन्स दैट ओनली इज अल्फाबेटिकल और नॉट, इज अल्फाबेट और नॉट। सो इसमें ओनली लेटर्स चेक होते हैं,
तो अगर आदित्य को मेरे को भरना होगा तो मैं ऐसे ईज अल्फा करके यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली कहीं पे अगर फोन नंबर है, जैसे मेरे किसी का नंबर है 9783421065, ओके, एक नंबर है, दिस इज वन ऑफ द नंबर, फोन नंबर, जो कि कभी लेटर आ नहीं सकता। अगर मैं यहां पे भरूंगा 978ABCD124, 4 3 7 3 10 कैरेक्टर तो हो रहे हैं, बट इसमें वैल्यूबल वैल्यू है क्या? नहीं है। तो इस केस में कैसे मैं करूंगा, चेक करूंगा? तो इसके लिए मैंने ईच डिजिट का कैरेक्टर यूज करता हूं, जहां पे मैं ओनली नंबर्स चेक करता हूं, राइट। तो सिमिलरली अगर कोई वेरिएबल है जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक किस केस में होता है जनरली? जिस केस में मेरे ईमेल आईडी, एग्जैक्टली, यस, ये एड्रेस हो गया, यूजर आईडी हो गया, तो उस केस में मैं अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकता हूं। सो उसमें क्या होता है, लेटर होते हैं, नंबर्स में होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो इसको चेक करने के लिए ईज आलम यूज होता है। सिमिलरली अगर ओनली व्हाइट स्पेस कोई भी देता है तो ईज स्पेस करके एक वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं। और लोअर केस और अपर केस के लिए मैंने बताया था, जैसे टू लोअर टू अपर करते थे, यहां पे ईज लोअर मतलब लोअर केस है कि नहीं, अपर केस है कि नहीं, चेक करने के लिए। ओके, हाँ। each space in the cases. सोचो, ओके, कोई अगर मैंने सोचो एक फर्स्ट नेम डालने के लिए मैंने एक एंट्री दिया था, ओके, बट बंदे ने कुछ डाला नहीं, स्पेस 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 डाला और एंटर मार दिया। फॉरन, मेरे को मजे लेना है भाई, राइट, मेरे को मजे लेने हैं। तो बंदे ने क्या किया, फर्स्ट टाइम में एंट्री कर दिया, बोला कि भाई इसका तो हैंडलिंग होगा नहीं, मैं अगर खाली छोड़ देता हूं देन से प्रॉब्लम, मैं अगर 1 2 3 भरता हूं देन से प्रॉब्लम, अगर मैं ABCD मेरा नाम नहीं भरता हूं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या करूंगा, खाली स्पेस भर के भेज देता हूं। ऐसे भी हो सकता है, राइट, बंदा सोच सकता है कुछ भी, तो ये स्पेस कैरेक्टर जनरली प्रॉब्लम देता है, तो इसलिए मैं स्पेस हमेशा काउंट करता हूं। और कुछ कुछ जगह पे कैसा होता है कि लोग क्या करते हैं, एंट्री करने के बाद मेरे को याद नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम मैंने डाल दिया बट मैंने गलती से स्पेस दबा के रख दिया। जनरली एक कैरेक्टर होता है, जब भी बंदे क्या करते हैं ना, करते करते टाइप करके रह देते हैं और स्पेस दबा के रह जाता है, क्योंकि स्पेस बड़ा बार है और माउस के नीचे जनरली स्पेस एक टाइप करने की जगह मल्टीपल स्पेस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा स्पेस के ऊपर ज्यादा, क्योंकि अभी 1 को रिमूव करने के लिए कुछ फंक्शन नहीं है, 2 को फंक्शन नहीं है, बट स्पेस के लिए है। क्यों? स्पेस इज वन इंपोर्टेंट थिंग जहां पे हम लोग सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, ब्लैंक स्पेस है, राइट। तो ब्लैंक स्पेस के लिए बहुत सारे कैरेक्टर है, तो इसलिए वो स्पेसेस को कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बड़ा चीज डाल देते हैं। तो उसको हमेशा ट्रिम करने के लिए, या उसको अगर स्पेस ओनली है तो वो सब केस को हैंडल करने के लिए स्पेस एक अलग से वेरिएबल उन्होंने फंक्शन बना के रखा है। ठीक है, इसका एक एक यूज केस देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, कॉपी कर लेता हूं मैं यहां से और वो सेम चीज को वहां पे पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे होता है। क्या था, वैलिड, इसका नाम क्या था, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, राइट, चेक स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, चेक स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज डॉट, ठीक है। तो सोचो, एक एक चेक करके देखेंगे। ए इक्वल टू, पहले लेते हैं ABCD, ओके, सबका आउटपुट क्या क्या आएगा बताओ मेरे को। सब पहले का ट्रू आएगा, बाकी सब सॉरी, हाँ। मैंने कुछ अलग से राइट टाइप करते रहा, पाइथन, इसको बीच में लेना पड़ेगा, नहीं ये हटा नहीं सकते यार, ऊपर पर ऊपर करता हूं तो इसके टाइम में दिक्कत होती है। ओके ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, राइट, पाइथन, क्या क्या है मैंने चेक किया है क्या, नाम क्या रहेगा, चेक, राइट, हाँ, ओके सॉरी, इसको ठीक है अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, चेक स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, राइट। तो ABCD क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं किया ना, ठीक है, इज अल्फा ट्रू, और इसमें क्या आएगा, फॉल्स 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 में ट्रू आएगा, डेटा सब सबके लिए एक एक बताना क्या क्या आ रहा है। कोई कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो 2 4 बंदे हो ऑनलाइन में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, बताओ, इसको रन करूंगा तो क्या आएगा। सेकंड सुनो, ईज अल्फा ट्रू आया, ईज डिजिट फॉल्स आएगा, सबको समझ में आया।
ईज अल्फा नाम लेटर स्पेस नंबर है तो लेटर है तो ट्रू आएगा। ईज स्पेस फॉल्स है क्योंकि स्पेसेस है नहीं। लोअर यस लोअर है तो ट्रू लोअर है। आएगा। अपर है नो फॉल्स आएगा। नो सर। ठीक है। नो फॉल्स। यस अभी सर। ये चीज को हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एबीसीडी के जगह 1 2 3 डालेंगे। क्या आएगा सब। सेकेंड और थर्ड। रुको मैं एक प्रिंट करके यहाँ पे स्पेस ऐसे डाल देता हूँ, तुमको डिवीजन समझ में आएगा। ठीक है। इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है। अभी क्या आएगा, सॉरी ईच डिजिट ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। अल्फा नाम हमेशा ओके। सेकेंड और अल्फा। मैंने तो ये किया ही नहीं या सो सेम चीज क्या आएगा। अल्फा क्या आएगा, अल्फाबेट है फॉल्स है। नो। डिजिट ट्रू ठीक है। है। यस सर। अल्फा न्यूमेरिक है ट्रू है। स्पेस है यस सर। नहीं है। लोअर अपर नहीं आएगा क्यों, डिजिट के केस में लोअर अपर कैलकुलेट नहीं होता ओनली। यस सर। हाँ बताओ। सर इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि अगर दो ब्रैकेट भी इसके अंदर रख देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। एग्जैक्टली सर तो फिर यहाँ पे वो नंबर कैसे है। एग्जैक्टली अभी ये स्ट्रिंग का ही ऑपरेशन है इसलिए मैंने लिखा चेक यस सर। स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। तो कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल भरना होता है हम लोग 1 2 3 डायरेक्ट भरते हैं जैसे इंटीजर। बट यहां पे अगर मैं यस सर। टाइप करता हूं ना, दिस इज टाइप स्ट्रिंग ओनली। अगर तुमको यहाँ पे टाइप एस करना है ना, तुम देखो क्या आता है स्ट्रिंग ओनली। यहाँ पे 1 2 3 मैंने डाला बट मेरे को चेक करना है कि डिजिट क्या है। कि अगर मैं इंटीजर टाइप करता तो इंटीजर तो हमेशा मेरे को इंटीजर ये पता है मेरे को। बट मैं स्ट्रिंग का इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर ओनली डिजिट है कि अल्फा न्यूमेरिक है उसको कैसे चेक कर रहा हूं, उसके लिए ये फंक्शन है। राइट, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ पे इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि इसका कैसे कैसे नाम करके मेरे को चेंज करके देखना है। राइट, समझ में आ रहा है सबको ना। यस तो सर। सेम चीज मैं क्या करूंगा अभी, सी यहां पे मैंने क्या करूंगा, ABCD 1 2 3 ओके। और यहां पे सोचो EFG डाल दिया। अभी अभी की इस केस में क्या आएगा, नो आएगा। एग्जैक्टली तो अल्फा न्यूमेरिक फॉल्स हुआ। क्यों हुआ, सॉरी अल्फा फॉल्स हुआ क्योंकि लेटर्स नहीं है। डिजिट फॉल्स, अल्फा न्यूमेरिक ट्रू। तो मैंने 3 केस का आपको दिखा लिया कि कौन से केस में लेटर ट्रू आएगा, कौन से केस में नंबर ट्रू आएगा, कौन से केस में अल्फा न्यूमेरिक ट्रू आएगा। ईच स्पेस नहीं है। लोअर यस है क्यों, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया ये एक भी कैरेक्टर रहता है तो वो अगर स्मॉल रहता है तो ये हमेशा लोअर है। फॉल्स इज अपर फॉल्स। राइट, और एक यूज कैसे ले लें, कंट्रोल C कंट्रोल V। इसको मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस केस खाली करता हूं E, और 2 सेंटेंस केस कर दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा, डिफिकल्ट है थोड़ा बट सेम चीज है। यहाँ पे अपर तो फॉल्स ही आएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे 2 चीज चेंज होगा, इज लोअर नहीं है क्योंकि एक 2 कैरेक्टर यहाँ पे अपर है, और इज अपर भी नहीं होगा क्योंकि 3 कैरेक्टर स्मॉल है। राइट, यस सर। तो सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे अभी, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। इसको डाउट है क्या, नो सर। अगर इसको मैं ABCD कर देता हूं अभी क्या आएगा, सॉरी पर तो ट्रू आएगा। सो इज अल्फा फॉल्स क्योंकि 1 2 3 फॉल्स। है। इज इज फॉल्स क्योंकि फॉल्स। ABCD है। इज अल्फा ट्रू। न्यूमेरिक ट्रू क्योंकि दोनों हैं। यस सर। इज स्पेस फॉल्स, फॉल्स। इज लोअर फॉल्स, फॉल्स। इज अपर ट्रू ट्रू। क्योंकि यहाँ ये पे सभी सारे के सारे सारे अपर ट्रू। हैं। यस ठीक सर। है, समझ में आ रहा है, मैं ऐड करता जा रहा हूँ। हाँ बताओ। ओके बताओ जी। और ओके, नंबर डजंट हैव ए अपर और लोअर। अगर स्ट्रिंग में एक भी डिजिट अपर है तो लोअर फॉल्स, आइदर इट शुड बी ऑल अपर और ऑल लोअर।
समझ में आया? अगर इसके साथ जो भी है 1 2 3 है, इसमें अगर सारे अपर हैं A B C D, देन ये ट्रू होगा। अगर A B C है 1 2 3, तो ये दोनों स्मॉल हो गए, तो ये अपर फॉल्स हो जाएगा। ये लोअर भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लोअर सारे नहीं है। लोअर खाली होगा A B C 1 2 3 और स्मॉल डी, या स्मॉल, सारे स्मॉल होने चाहिए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल जब दिया यहां पे तुमको दिखाया ABCD 1 2 3, यहाँ पे क्या हुआ था? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लोअर भी नहीं है अपर भी नहीं है, राइट। बट अगर यहाँ पे सारे लोअर है तो लोअर ट्रू आया था, रिमेंबर। यहाँ पे सारे अपर है तो यहाँ पे लास्ट में अपर ट्रू आया, राइट। सबको समझ में आ रहा है ना क्या है? ये चीज को आप यहाँ पे भी प्रिंट करके ले सकते हो। यहाँ पे जब टाइप करते हो, अगर सोचो समझना है तो बेटरली यहाँ पे टाइप कर दो, तो यहाँ पे ABCD 1 2 3 करके आएगा, तुमको कैलकुलेट करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? सो स्ट्रिंग सेम है, ओनली एक ही ट्रू है स्पेस, और बाकी सारे स्पेस। ओके। सबको क्लियर? यस सर। चलो यस सर। सर अगर स्ट्रिंग में मतलब इस अल्फा में अगर स्पेस दी है तो वो भी फॉल्स दिखाता है ना। देखो अभी क्या यहाँ पे क्या लिखना है? कुछ भी ABCD कुछ भी तो लिखते हैं, बट एक तो स्पेस रखते हैं। ठीक है, इसके पहले भी स्पेस रख देते हैं, और जैसे 1 2 3 भी लगते 1 रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा? बस ये कैपिटल है क्योंकि अल्फा ए कैपिटल है तो इसीलिए आया। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा नहीं है, डिजिट नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि लेटर नंबर नहीं है, स्पेसेस है, राइट। इज स्पेस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए है 1 भी है, और अपर ओनली आया क्योंकि ये कैपिटल है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर सोचो मैं ए को खाली हटा दूंगा, क्या आएगा? ओनली इज डिजिट ट्रू आएगा, और आएगा क्या? अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? फॉल्स आएगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, चलो ये करके दिखाता हूं तुमको। ये क्या आना चाहिए सबको, सब लोग बताओ। गुड क्वेश्चन। एग्जैक्टली, तो इस केस में ने इधर खाली स्पेस है, ने इधर खाली डिजिट है, ने इधर खाली ये है लेटर्स है, ने इधर खाली लोअर केस है, ने इधर खाली अपर केस है। बिकॉज इसका लोअर अपर केस कभी फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, राइट, इट्स ए नंबर। तो इस केस में पूरा का पूरा सारे फॉल्स आते हैं, सर स्पेस वाला क्यों फॉल्स आया? स्पेस वाला तो ट्रू आना चाहिए, स्पेस तो है। क्योंकि स्पेस है बट खाली स्पेस नहीं है ना, इसमें 1 आ गया ना। अच्छा ईच खाली स्पेस स्पेस, ठीक है ठीक ओनली व्हाइट स्पेस है, रिमेंबर, ओनली व्हाइट स्पेस। समझ में आ रहा है है। प्रिंस? यस सर यस सर। चलो, पूरा स्पेस होगा तब होगा इजी। एग्जैक्टली तो अभी कुछ आज के क्लासेस में कोई डाउट है? अभी इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग ने पूरा कवर कर दिया। अभी काउंट क्या सर है? ए स्पेस बी, सर ए स्पेस बी तो वहां पर क्या होगा? ट्रू आएगा फिर फॉल्स आएगा? क्या ए आएगा? स्पेस, ए तो स्पेस ए बी। स्पेस 1 जो है, ए स्पेस बी सेम ही है, तो उस केस में क्या आएगा? अल्फाबेटिक फॉल्स, डिजिट फॉल्स। यस सर। एग्जैक्टली, ओनली ईच स्पेस भी फॉल्स आएगा, बट अकॉर्डिंग टू ए और बी का जो भी है, अगर यस अपर है सर। तो अपर आएगा, लोअर है तो लोअर आएगा। अगर यस एक सर। अपर है एक लोअर है, सारे फॉल्स आएंगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। करके देखना है क्या? एक बार कर देता हूँ एक एग्जांपल। कुछ लोगों का एक्चुअली क्लासेस रहता है बल्कि मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है भाई। तुम पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यस। सोचो सारे फॉल्स हो गए, अगर मैं यस इसको कैपिटल कर दूंगा तो क्या आएगा? ईज अपर खाली ट्रू आएगा, बाकी सारे यस सर। फॉल्स। अगर मैं इस केस में इसको सारे को स्मॉल कर दूंगा, लोअर। यस सर। सिमिलरली ईज लोअर खाली ट्रू आएगा और बाकी सारे फॉल्स। ठीक है, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। अभी यस अभी सर। जाते हैं, एक छोटा सा चीज खाली कर लेंगे, काउंट। तो सोच लो काउंट पी क्या करता है? खाली काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब सोचो, ओके यहां पे एक ऐड कर देता हूं खाली नया फंक्शन। ओके यहां पे काउंट स्ट्रिंग, ओके डॉट पी वाई लास्ट है। उसके बाद हम लोग का सारे कवर हो गए, और ये वाला हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये एफ स्ट्रिंग वाला हम लोग कल कवर करेंगे, और उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि लिस्ट भी कवर कर लिया आज। यस सर। फिर से कल लिस्ट कवर नहीं करूंगा, पहले लिस्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछूंगा। लिस्ट सबको ही पढ़ के आना कल, ठीक है? एक प्री रीड है, ठीक है, सबके लिए।
काउंट ऑफ कैरेक्टर्स सोचो, एस इक्वल टू वेनुगोपाल ले लें, चलो वेनुगोपाल आया, तो काउंट ऑफ प्रिंट, काउंट ऑफ क्या लेना है, कौन सा काउंट का ओके सॉरी, यस एस डॉट काउंट ऑफ क्या कौन सा कैरेक्टर का लेना है, वाई लेते हैं। ओके एक ही देता हूं, समझ में आ जाएगा, वाई को विद इन ब्रैकेट, सॉरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको अगर प्रिंट करेंगे क्या होगा, 1 2 1 2 3 तीन, 3 3 क्यों, वाई यहाँ पे एक है, देखो सिलेक्ट कर दिया है, दिख रहा है, 1 2 3 जितने भी ग्रे है, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली कोई भी चीज के कैरेक्टर करना है तो ऐसे काउंट कर सकते हो। सोचो सोचो यहाँ पे मैं, ओके एक मिनट, मैं यहाँ पे सॉरी एक मिस कर दिया, एम और एक मिस कर दिया, ठीक है ऐड कर देते हैं। तो मैं अगर एक स्ट्रिंग का काउंट करना चाहूं और यहाँ पे मैं डालूं SWAMM स्वामी, तो काउंट क्या आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे दो स्वामी हैं, यहाँ पे एक स्वामी है और यहाँ पे एक स्वामी है। समझ में आ रहा है सबको ही, क्लियर ऑनलाइन वाले सब। यस सर। यस सर। तो काउंट हमेशा यस क्या करता है, जितने भी स्ट्रिंग अगर उतने वो वेरिएबल में होते हैं उसके लिए वो काउंट करके आपको आउटपुट दे देता है। और एफ स्ट्रिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक चीज कवर कर चुके हैं, जो कि है कैसे जोड़ते हैं, जैसे हम लोग ये वगैरह छोटा मोटा प्लस करके ऐड करते हैं, ये मैंने चीज कल कवर कर दूंगा, छोटा सा चीज है बस। और बाकी ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी टॉगल केस कवर किया, और ये कल कंडीशन पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, ठीक है। मैं कल एक चीज याद दिलाना मेरे को, कंडीशन पहले पढ़ाना है, ठीक है, पहले बताना, कंडीशन पढ़ाऊंगा उसके बाद पाइथन में जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, यस उसके बाद सर। लिस्ट वगैरह में जाएंगे। ठीक है, लिस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया आज, याद आया सबको क्या क्या है, लिस्ट कैसे आता है, और लिस्ट का ऑपरेशन कल आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। सबको समझ में आया, यस चलो सर। यस सर। चलो आज के लिए उतना ही, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना मेरे को, डाउट है किसी ओके को, सर। नो सर। चलो थैंक यू, सी यू थैंक यू सर। टुमारो। थैंक यू सर।